Hello student, welcome to my YouTube channel VKD5। Let us start a new topic। आज मैं क्लास 8 की गणित पुस्तक की प्रश्नावली 2.3 बताऊंगा। 2.3 के प्रश्नों का सॉल्व करूंगा। तो देखते हैं। प्रश्न है कि गुणा किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो गुणा किए बिना गुणा किए इनके वर्ग निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 26 स्क्वायर। देखिए, इसको 26 को हम लेंगे 20 + 6 लेंगे। तो 20 और 6 को जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो इसका हम होल स्क्वायर निकालेंगे। तो ये 20 है, इसको ए मानेंगे, और 6 है, इसको बी मानेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम सेट करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं ये का मान कितना यहाँ पे है। रफ में पहले अच्छा से दिखा रहे हैं। ये का मान यहाँ है कितना 20, और बी का मान कितना है 6। तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये हमको निकालना है ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना है 20। तो 20 स्क्वायर प्लस पहले लिखेंगे 2, उसके बाद ए का मान कितना है 20। तो 20 कर देंगे इंटू बी का मान तो 6 प्लस बी स्क्वायर। तो बी का मान कितना है 6 है। देखिए 6 है तो 6 स्क्वायर। इसको तोड़िएगा तो 20 का वर्ग क्या होता है? तो 2 × 2 = 4, और 1 0 जब 2 0 कर देंगे तो 20 का वर्ग 400 प्लस। फिर यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24, 2 दूनी 4, 4 छक्का 24 आया। और यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 दे देंगे प्लस 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6 छक्का 36। अब देखते हैं इसको हम जोड़ेंगे। तो इसको जोड़िए, इस इकाई अंक और इकाई अंक जोड़ेंगे कितना आएगा 6 0 और 0। तो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ कितना 4 है। तो 3 4 7 और 0 कितना आएगा 7 आएगा। उसके बाद देखिए 2 है, यार कितना है 6 है, 4 है। तो 2 और 4 कितना आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 26 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 34 स्क्वायर। ठीक है, तो 34 स्क्वायर का हम वर्ग निकालते हैं, वो भी बिना गुना किए। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। 34 स्क्वायर। तो देखते हैं, ऊपर हम देखे थे कि 34 को हम तोड़ेंगे तो 30 + 4 30 और 4 को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। ये फार्मूला पर है। इसको फार्मूला को क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको फार्मूला है, इसको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान हो जाएगा 30, और बी का मान कितना है 4। ठीक, तो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिखते हैं प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर हम तोड़ेंगे, इस पर हम सेट करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना है 30 है। तो यहाँ ए का मान 30, ये क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा प्लस
टू लिखेंगे इंटू ने ए और बी, यहाँ पर इंटू का साइन छिपा हुआ है, गुना का चिन्ह छिपा रहता है इसलिए गुना देंगे। ए का मान कितना है 30 है तो 30 देंगे। उसके बाद इंटू बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ है 4 है, बी का मान 4 तो 4 देंगे प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 4 तो 4 का वर्ग देंगे। अब देखिए आगे हम इसको हम गुना करेंगे तो 30 का वर्ग कितना होता है, तो 3 तिया 9, 3 का वर्ग 9, एक जीरो की जगह पर 2 जीरो, 900 हुआ प्लस 2 और 30 और 4 को गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 6 चक्का 24, 24 आया। फिर से देखते हैं 2 तिया 6, 6 चक्का 24 आई, जीरो है तो जीरो दे देंगे प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है तो 16 दिए। अब देखते हैं इसको हम जोड़ेंगे तो 6 यहाँ है, जीरो है और जीरो है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 है और 4 है 5 हुआ, 5 और 0 5 तो 5 देंगे। उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 2 है 9 है तो 2 और 9 11 तो ये हो जाएगा आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री में क्या है 53 का वर्ग निकालना है। तो 53 का वर्ग देखते हैं कैसे निकालते हैं। 53 का वर्ग तो फार्मूला पर सेट करेंगे इसको। तो 53 को इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50 जोड़ 3, 53 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा, ए का मान लिखेंगे क्या लिखेंगे 50 और बी का मान लिखेंगे 3। तो हम फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है 50 है तो यहाँ 50 का स्क्वायर देंगे प्लस 2, तो 2 इंटू ए का मान 50 तो 50 इंटू बी का मान 3 प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 3 है तो 3 स्क्वायर दे देंगे। तो इस फार्मूला पर इसको हम सेट किए हैं। तो इसको तोड़ते हैं आगे। तो 50 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है तो 25 लिखेंगे। 5 का वर्ग 25, तो 25 एक जीरो की जगह पर 2 जीरो देंगे, 50 का वर्ग 2500 प्लस इसको गुणा करेंगे 2 बच्चे 10, 10 तिया 30 लिखें और एक यहाँ जीरो है तो यहाँ एक जीरो दे देंगे प्लस 3 का वर्ग 3 तिया 9। अब इसको हम जोड़ेंगे तो देखते हैं 9 यहाँ है और 0 है और यहाँ पर क्या 0 है तो 9 0 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 0 है यहाँ 0 है तो 0 जो जोड़ेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 3 है यहाँ 5 है तो 3 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। उसके बाद लास्ट में क्या बच रहा है 2 बच रहा है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। तो 2 में लिखा हुआ है विकर्ण तरीका का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। विकर्ण तरीका, इस सब संख्याओं के वर्ग का मान निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 234 का वर्ग विकर्ण विधि से हमको ज्ञात करना है। तो विकर्ण विधि से कैसे ज्ञात करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3, तो 3 हम इस तरह से हम कॉलम बनाएंगे। आप इसे स्केल की सहायता से अच्छा से बनाइएगा। 3 को हम बॉक्स बनाते हैं। देखिए 1 2 3 इधर से 1 2 3 इधर से। तो हम विकर्ण विधि से कर रहा है। तो विकर्ण विधि ये कोना और ये कोना को हम मिलाएंगे, ये कोना और ये कोना को मिलाएंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा, ये कोना हो जाएगा। अब यहाँ से ये बढ़ चलेगा ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ये चलेगा और यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा। अब स्केल की सहायता से सीधा सीधा बनाइएगा। अब देखते हैं आगे। यहाँ है 234, तो यहाँ इस कॉलम के बगल में लिखेंगे। उसी तरह से कॉलम में क्या लिखेंगे 2 3 4। यहाँ देखिए यहाँ पर जो होता है
तो हमेशा यहाँ क्या लिखते हैं, दहाई अंक, और यहाँ क्या लिखते हैं, इकाई अंक। ऐसे हम गुना करते हैं तो जो गुणनफल आता है से 2 डिजिट में आया तो एक इकाई होता है, एक दहाई होता है। 3 डिजिट में आएगा तो एक इकाई होगा, दूसरा दहाई होगा, तीसरा सैकड़ा आएगा। तो यहाँ जो डिजिट आएगा वो दहाई वाला लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, इकाई वाला। तो हम यहाँ पर सजा दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको गुना इसके साथ करेंगे। तो इसका गुना हम इसके साथ करेंगे, कितना आएगा, 2 गुने 2 से करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ 4 देखिए क्या है, यहाँ 4 है कि यहाँ 4 इस तरह लिखेंगे। क्यों 4 लिखेंगे, इकाई हुआ, दहाई का मान क्या है, 0, और नहीं तो इसको लिख भी नहीं सकते हैं। तो इकाई हुआ 4, तो 4 हम इकाई वाले बॉक्स में लिखेंगे। तो जितना भी नीचे आएगा, जैसे इस पर देखेंगे ये नीचे है तो इकाई वाला बॉक्स हुआ, ये नीचे है तो इकाई का स्थान हुआ, ऊपर जो आएगा वो दहाई का। तो यहाँ का 2 दूनी 4, तो 4 आएगा यहाँ पर, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 लिख दीजिए ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा। फिर देखिए 3 है यहाँ, और उसका 2 है, इसको गुना करते हैं, 2 है और 3। तो पहले इस बॉक्स को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 तिया 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे, ऊपर 0 हो जाएगा क्योंकि इकाई अंक मात्र 6 है। और देखो 2 चौके 8, तो 8 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसी तरह से हम इसका गुना हम इसके साथ करते हैं। तो 3 दूनी 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर देखते हैं 3 तिया 9, तो 9 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। फिर 3 चौका 12, देखिए 12 आ गया, तो 2 डिजिट आया, देखिए 12 आया तो 2 डिजिट आया, तो 2 और 1, तो इकाई अंक, ये दहाई अंक। तो इकाई अंक कहाँ बोले थे हम, यहाँ बोले थे इस बॉक्स में, और दहाई अंक किस में लिखेंगे, इसमें। उसके बाद देखिए 4 से गुना करेंगे 2 में, तो 4 दूनी 8, तो 8 लिखेंगे, इकाई अंक का स्थान पर 0, और 4 तिया 12, तो 12 लिख देंगे, इकाई अंक 2 और दहाई अंक 1, 12 इस तरह लिखेंगे, और 4 चक्का 16, देखिए यहाँ लिख देंगे ऐसे। इस तरह से विकर्ण विधि से हम वर्ग निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अब क्या करेंगे, ये तो रफ हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इस कॉलम को बढ़िया से हम देखते हैं। क्या देखेंगे कि ये इसके साथ जोड़ करेंगे, ये घर को इसके साथ जितना भी आएगा सो सब जोड़ करेंगे, और ये घर को हम इसके साथ जोड़ करेंगे, ये घर को हम इसके साथ जोड़ करेंगे, और ये घर को इसके साथ जोड़ करेंगे, इसके एक साथ जोड़ करेंगे। हम लाइन इस तरह इसलिए खींचे हैं ताकि आप सही से जोड़ कर सके। तो जोड़ते हैं, इस बॉक्स में कितना है, 6 है, तो 6 अकेला हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इस बॉक्स में देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 1 है, 2 और 1 3, और 3 2 5, जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। देख सकते हैं इस बॉक्स में पूरा जोड़ते हैं, तो 8 यहाँ है, और 1 9 हुआ, और 9 9 18, 18 1 19, 19 और 8 27 हुआ। तो 27 ये हुआ, तो 27 का क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, हाथ में 2 रहा। अब 2 इसके साथ जोड़ेंगे, तो ये बॉक्स में देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल जोड़ेंगे। यहाँ देखते हैं 2 0 है, हर हाथ में कितना था, 2, तो 2 पहले जोड़ लेते हैं, 2 हुआ, और 6, तो 6 2 8 0, 8 0 8 होगा, और 6, तो 8 6 14 हो जाएगा। तो 14 क्या लिखेंगे, एक बॉक्स में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। हम इस तरह से लाइन खींच दे रहे हैं, क्यों खींच दे रहे हैं, ताकि ये इसके साथ ये नहीं है, ये अंक है। अब ये घर कंप्लीट हो गया। अब ये घर में देखिए यहाँ पर क्या रहा, एक हाथ में ना 14 लिखे थे, 14 के 4 लिखे, हाथ में 1 हुआ। अब 1 जो है सो हम इस बॉक्स वाले घर में जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या है, 0 है, तो 0 वाला हाथ में 1 था, तो 1 आया, और 4 4 1 5 आया, तो इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, 5। अब देखिए इस घर में देखिए 0 है, इसका मात्र अकेले ये है, 0 है, तो 0 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे, अब क्या देखते हैं कि यहाँ जो भी आया उसको सब लिख देंगे। यहाँ पे क्या आया, पहले मान लीजिए 0 आया, 0 लिख दीजिए, 5 आया तो 5 लिख देंगे, 4 आया 4 लिखेंगे, 7 आया 7 लिखेंगे, ये 5 आया 5 लिखेंगे, 6 आया 6 लिखेंगे। तो यहाँ 0 देख रहे हैं, ये 0 का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अंक पहले लगा हुआ है, तो ये 0 हटा कर आप लिख सकते हैं 5 4 7 5 6, ये वर्ग हुआ आंसर। मतलब 234 का वर्ग क्या हुआ, विकर्ण विधि से
54,756। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 104 का वर्ग निकालने के लिए हम विकर्ण विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह से बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, इस तरह से हम बॉक्स बना रहे हैं। 3 डिजिट का है। तो यहाँ पर हम इससे ऐसे खींचेंगे लाइन, इस ऐसे खींचते हैं। ये जो बीच में खींचा हुआ है एक कोना से दूसरा कोना, इसे विकर्ण कहते हैं। अब देखते हैं इसको हम 104 है तो 104 को हम इस प्रकार सजाएंगे। इस कॉलम में 1, इस कॉलम में 0, इस कॉलम में 4। इसी तरह से इस कॉलम के लिए 1, इस कॉलम के लिए 0, इस कॉलम के लिए 4। अब क्या करते हैं, अब गुना करते हैं। हम पहले बता दिए इकाई अंक का स्थान हुआ, दहाई अंक का स्थान हुआ। तो देखिए 1 को गुना करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। 1 का 0 से गुना करेंगे तो 1 को गुना 0 से करने से क्या होता है, 0 ही आता है, 0 लिखेंगे। 1 का गुना 4 से करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पर 0 को गुना करेंगे 0 के साथ, 0 का गुना 0 के साथ करेंगे तो 0 को गुना 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, इकाई अंक में कुछ नहीं है तो 0 गुना 0 से तो 0 ही आएगा। 0 गुना 4 से तो 0 0 ही आएगा। अब 4 है तो 4 गुना 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ 0 लिखेंगे। और यहाँ देखिए 4 का गुना हम 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 4 गुना हम 4 से करेंगे, 4 चौका 16। देखिए 2 अंक आया 16। तो 6 इकाई अंक वाले स्थान में लिखेंगे और 1 दहाई अंक वाले स्थान से। देखिए 16 हुआ तो 16 हुआ, तो ये इकाई अंक हुआ, ये दहाई अंक हुआ। तो हम ये इकाई जितना भी नीचे बॉक्स है, इस बॉक्स में जो कॉलम नीचे है इकाई अंक, ऊपर हो जाएगा दहाई अंक। इस तरह से हम सजा दिए। अब इसको क्या करते हैं, जैसे हम ऊपर बनाए थे तिरछा वाले को हम जोड़ते हैं। जैसे ई और ई जोड़ेंगे तो यहाँ क्या 6 है तो 6 हो जाएगा। अब ई कॉलम को पूरा जोड़ेंगे, देखिए छूटना नहीं चाहिए। 0 1 और 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 0 है, 0 है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा इस पूरे। तो 4 0 0 0 और 4 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ये 0 हुआ, 0 0 0 0, तो जोड़ेंगे कितना आएगा। इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि इसके साथ मिले नहीं। तो 0 0 0 0 0 तो कितना आएगा, 0। अब ई कॉलम में देखते हैं, ये 0 है, 1 है, 0 है, तो कितना आएगा जोड़ने से, 1 आएगा। इसमें क्या 0 है तो 0 आएगा। इस तरह से हम जोड़े। अब देखते हैं इसका हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा 104 का। तो ये जितना भी आए उसको सब हम लिख देंगे। तो यहाँ क्या है, 0 है तो 0 लिखिए। ये है 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 0। फिर यहाँ देखिए 8 है तो 8 लिखेंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ क्या है 6 है तो 6 लिखेंगे। अब 0 का स्थान जो है पहले वाला वो 0 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10816। ये हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 104 का वर्ग। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 536 का वर्ग निकालना है। कैसे निकालेंगे, विकर्ण तरीका से। तो विकर्ण तरीका से वर्ग निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 536 है, इसको हम विकर्ण बनाते हैं। लाइन खींचिए, इस तरह से लाइन खींच दिए, ये हो गया। अब इसको हम विकर्ण खींचते हैं। खींच लिए। यहाँ क्या है 536। तो यहाँ लिखेंगे 5 3 6 5 3 6, ये लिख दिए। अब यहाँ भरते हैं। ये हम क्या बताए थे यहाँ पर, इकाई अंक। ये ऊपर वाला जो होता है से इकाई अंक होता है और नीचे वाला होता है दहाई अंक। तो देखिए 5 का 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा।
तो 25, तो 25 क्या होगा, ये इकाई अंक, तो इकाई अंक में भरेंगे, और ये 2 हो जाएगा दहाई अंक, तो दहाई अंक में भरेंगे। ठीक है। अब 5 तिया 15, तो 15 कैसे लिखेंगे, इकाई अंक में 5 और दहाई अंक में क्या लिखेंगे 1, 15 हो जाएगा। 5 छक्का 30, तो 30 ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए 3 का गुना हम 5 से करेंगे तो 3 बचे 15, तो ऐसे लिखेंगे। 3 का गुना हम 3 के साथ करेंगे, 3 तिया 9, अकेले आया 9 आया, तो 9 इकाई अंक स्थान में लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 0 लिख देंगे। और 3 का गुना हम 6 के साथ करेंगे, 3 छक्का 18, ठीक है। 6 का गुना 5 से करते हैं, 6 बचे 30 ऐसे लिखेंगे। 6 का गुना हम 3 से करते कितना आएगा, 6 तिया 18, तो 18 लिखेंगे, और 6 छक्का 36, तो 36 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये घर अकेले है तो इसको हम जोड़ेंगे, ये ऐसे आएगा, जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये 8 है, ये पूरा ये रो को पूरा हम जोड़ेंगे, ये रो को पूरा जोड़ेंगे इस ऐसे। तो यहाँ क्या 8 हुआ, 8 और 3 11, 11 8, 11 8 19 होता है, तो 19 के क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, लेकिन 19 ऐसे है तो 9, हाथ में 1 रहा, 1 हम इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है 0 और हाथ में 1 था, तो 1 हो गया, और 1 2 हो गया, और 2 और 9 9 तो 11 हो गया, 11 और 1 12, और 0 तो 12 लिखेंगे, तो 12 के क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 12 के 2, हाथ में 1 रहा, 12 के 2 हाथ में 1 रहा। अब एक क्या करेंगे इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ 3 है, हाथ में 1 था, तो 4 हो गया, 4 5 9 हो गया, 9 और 0 9 और 5 9 5 14 और 3 17, तो हम ऐसे कर देते हैं। तो ये कॉलम में क्या आया 17 आया, तो 17 के 7, हाथ में 1 1, अब इसका जोड़ते हैं 1, तो हाथ में 1 था, तो यार यहाँ पर 1 है, तो 1 2 हुआ, और 5 5 2 7 7 और 1 8, तो 8 हो जाएगा, हाथ में नहीं रहा, तो ये 2 है, तो 2 तो 2 लिखेंगे। इस तरह से हम विकर्ण विधि से 536 का वर्ग निकाले हैं। अब यहाँ क्या बचाएगा, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो लिखिए आप 2 8 7 2 9 6, ये हुआ आंसर। 536 का वर्ग इतना हुआ। तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 2.3 का हम पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वीडियो लंबी होते जा रही है, इसलिए मैं अगर क्वेश्चन नंबर 3 4 और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।